नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकले थे घरों से तवाइफों का कोठा बंद कराने, लेकिन सिक्कों की खनक को सुनकर के खुद ही नाच बैठे। जी हाँ, मौजूदा दौर की राजनीति के अंदर यही हाल इस समय चंद्रशेखर रावण का है। क्रांति वाले बाबा निकले थे कि बहुजनों के लिए क्रांति करेंगे, बहुजनों के लिए क्रांति लाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि तवाइफों का कोठा बंद करने कोई निकलता है, लेकिन सिक्कों की जब खनक सुनता है तो खुद ही नाच बैठता है पैरों में घुंघरू बांध करके। उसी तरीके से नवागत राजनीति में खुद को दलितों के मसीहा बताने वाले, मूछों पर ताव देने वाले, गले में नीला गमछा लगा करके दिन रात दलित सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाले चंद्रशेखर रावण किस तरीके से उनकी जो दौड़ है इस समय राजनीति, वो मुल्ले की दौड़ हो चुकी है। यानी कि मुल्ले की दौड़ जो होती है मस्जिद तक होती है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और बताते हैं कि चंद्रशेखर रावण का जो नया अवतार है दलित समाज के लिए कितना घातक होने वाला है, दलित समाज को कितना हाशिए पर ले जाएगा। जो ये सोच है चंद्रशेखर रावण की, वो कितनी घातक होगी। तो तस्वीरों में देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे महाशय चंद्रशेखर रावण है। लगातार इनके इस समय सोशल मीडिया के हैंडल इनके नाम से जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उस पर मुस्लिम समाज को लेकर के लगातार समर्थन में इनकी पोस्टें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप स्वच्छ राजनीति करने आए थे, तो जब दलित समाज के ऊपर कहीं भी उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर रावण खामोश हो जाते हैं। अगर अत्याचार करने वाला मुस्लिम समाज से होता है तो सीधी सी बात है कि आप अंबेडकर राइट की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें अपराध अपराध होना चाहिए। अपराध करने वाला अगर मुस्लिम समाज का है और जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको प्रताड़ित किया गया वो दलित समाज का है, तो क्या वहां पर अपराधी का अपराध खत्म हो जाता है? तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसकी चाशनी में अब चंद्रशेखर रावण भी नहा चुके हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव नहा चुके थे, जहां पर उनको दलित समाज का उत्पीड़न नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण में रम चुके थे। बिल्कुल वही कांग्रेस ने भी यही किया देश के अंदर, और अब उन्हीं के कदमों पर चलते हुए चंद्रशेखर रावण भी वही कर रहे हैं। दलित समाज को पहले मुखौटा बना करके ठगा, कहा कि दलितों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाला मुस्लिम समाज का हो जाता है, जौनपुर की घटना होती है, 3 मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा जिस तरीके से दलित समाज की बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ की जाती है, उसकी इज्जत को लूट लिया जाता है, और वो बेटी अगले दिन तालाब के अंदर मिलती है, वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। वहां पर चंद्रशेखर रावण ना अपनी मूछों पर ताव देते हैं, ना गले में गमछा लगा करके वहां पर मिलने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इनका मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति है वो कहीं ना कहीं चोटिल हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से घटना घटी, तो उसमें भी अपराध करने वाला अगर मुस्लिम समाज का चेहरा था, तो वहां पर भी चंद्रशेखर रावण की गाड़ी नहीं पहुंचती, उनकी मूछों पर ताव नहीं आता है। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हैं चंद्रशेखर रावण, संभल के मामले में उनकी गाड़ी पहुंच गई कि हम संभल में मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी संभल से एक हफ्ता पहले मात्र मैनपुरी में घटना घटती है, दलित समाज की बेटी को घर से उठा लिया जाता है उपचुनाव के दौरान, उसकी इज्जत लूट ली जाती है, और बेटी भी इस अवस्था में मिलती है अगले दिन खेतों में, जब उसके अंदर जान ही नहीं रहता, यानी वो भी बेटी हमारे बीच में नहीं है। वहां पर चंद्रशेखर रावण नहीं जाते हैं। तो इस तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, यानी कि जो मुल्लों वाली राजनीति है, उसमें रम चुके हैं चंद्रशेखर रावण। इनके कुछ ट्विटर पर देखिएगा, उनके नाम पर ये ट्विटर हैंडल चलाया जा रहा है, उनको जानकारी बेहतर होगी। उसमें किस तरीके से बार बार लिख रहे हैं कि अल्लाह का नाम हमेशा लिया जाएगा, कि संभल में मस्जिद थी, है और रहेगी। यानी कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में, यानी कि मस्जिद कहाँ थी और कहाँ रहेगी, इसकी लड़ाई इनके जहन में है। फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे, उसकी चिंता है चंद्रशेखर रावण को, लेकिन इसी देश के अंदर दलित बेटे बेटियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करने वाला, खासतौर से एक वर्ग और विशेष समाज से हो जाता है, तो चंद्रशेखर रावण की जुबान खामोश हो जाती है। तो जो दलित समाज खुद को मसीहा बना करके बैठा, तो चंद्रशेखर रावण को सवाल पूछना चाहिए कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतने निचले पैदान पर जा चुके हैं कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाला मुस्लिम समाज का होता है, तो आपकी जुबान सिल जाती है। यानी कि मुसलमानों का नया मसीहा बनने की होड़ मची हुई है इस समय देश के अंदर। उसमें एक नया चेहरा जुड़ चुका है इस समय, चंद्रशेखर रावण। इसके पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के लल्ला अखिलेश यादव हो, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी, ये चेहरे थे जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते थे।
अब उस मसीहा की दौड़ में एक नया चेहरा भी शामिल हो गया, चंद्रशेखर रावण, जो दिन रात उनके बयान देखेंगे उनके सोशल मीडिया पर, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इस्लाम को ही कबूल कर चुके हैं। इनकी जो भाषा है, आप समर्थन करिए, यहां पर कोई गलत नहीं है, अगर आप मुस्लिम समाज का समर्थन कर रहे हैं बेहतर है। लेकिन सवाल वहां खड़ा हो जाता है कि जहां दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाला अगर उसी समाज से है, तो आपकी जुबान पर दही क्यों जम जाती है? चंद्रशेखर रावण, सवाल है। जौनपुर के मामले में आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला? अयोध्या के मामले आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मसीहा बनने आए थे दलित समाज के, और अब मसीहा बनने की तैयारी हो रही है मुस्लिम समाज की। अब इस अंतर को समझ जाए जितना जल्दी, ये समाज बेहतर होगा। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनकी किताबों और जीवनी को पढ़िए, इस समाज को लेकर के उनके क्या बयान थे। मैं ये नहीं कहता कि पूरे समाज के लोग ऐसे होंगे, लेकिन आप जो एक तरफा आपकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, जिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी बनाया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़ाई लड़े, आप उसी विचारधारा वाले लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, और उसी तुष्टीकरण की चाशनी में आप भी नहा करके निकल चुके हैं। तो फिर आप औरों से अलग कैसे होंगे? आप दलित समाज को न्याय कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आप भी तुष्टीकरण की राजनीति में डूब चुके हैं। अगर अपराध करने वाला मुस्लिम समाज का होगा तो आपकी जुबान पर दही जम जाएगी, तो फिर दलितों के आप हितैषी कैसे हो सकते हैं? इस देश के अंदर राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण ही जरूरी नहीं होता है, चंद्रशेखर रावण को समझना होगा। 4 बार की उत्तर प्रदेश की सूबे के मुख्यमंत्री बनना, बिना किसी तुष्टीकरण के राजनीति के 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के बहन मावती ने दिखाया है। ऐसा नहीं कि बहन मावती मुस्लिम समाज का विरोध करती है। बहन मावती खुल करके जब मुस्लिम समाज के साथ गलत होता है तो सबसे पहले आवाज उठाती है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम समाज कहीं गलत करता है दलित समाज के ऊपर, तो वहां भी बहन मावती आवाज उठाती हैं। तो यहाँ पर गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा होना चाहिए राजनीति के अंदर। आज तक आप लोगों ने बहन मावती को ऐसे तमाम सांप्रदायिक चीजों में कोई भी बयान देते हुए नहीं देखा होगा, ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा कि अगर अपराध करने वाला किसी वर्ग और समाज विशेष से है, मुस्लिम समाज से, तो वहां पर जुबान पर दही नहीं जमती है, वो खुल करके कहती है कि गलत किया है, और उनके साथ भी गलत होता है तो मुस्लिम समाज के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की जो राजनीति है इस समय मौजूदा दौर में, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम समाज की गुलामी करने के उस दौर में उतर चुके हैं, जहां पर कहते हैं ना कि चाटुकारिता की राजनीति, वो गुलामी की राजनीति करने पर चंद्रशेखर रावण उतर चुके हैं। उनको लगता है कि इस देश के अंदर एक बड़ा लीडर बनना है, तो आपके साथ दलित समाज को तो गुमराह करके साथ में ले चुके हैं हम, अब मुस्लिम समाज का अगर सहयोग मिल जाता है तो उनको लगता है कि देश के बड़े लीडर बन सकते हैं। बिल्कुल बड़े लीडर बनिए, लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें दलित समाज पीसा जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें दलित समाज के बेटे बेटियों की जान की आहुति होगी, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जौनपुर में हुई, जिसमें आपकी जुबान खामोश हो गई थी चंद्रशेखर रावण। तो अपने ही समाज के, दलित समाज के बेटे बेटों की आहुति देकर के अगर आप राजनीति करेंगे और लगता है कि आप बड़े लीडर बन जाएंगे, तो लीडर तब बेशक बड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने समाज की आहुति देकर के नेतागिरी करने वाले आप जैसे लोगों के चलते ही ये समाज जो है पिछले पायदान पर पहुंच जाएगा। तो अब सोचना होगा कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस मौजूदा स्थिति में ये समाज पहुंचा है, दलित समाज। बहन मावती जैसे लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, मान्यवर कांशीराम जैसे लोगों ने, उसके बावजूद भी अगर आप जैसे लोग तुष्टीकरण के राजनीति के चक्कर में बहन मावती को और साथ ही साथ पूरे बहुजन समाज को अगर हाशिए पर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को अब सोचना होगा कि जो आपके नाम पर राजनीति की शुरुआत की, जो आपके नाम पर मसीहा बनकर के आया कि आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, सड़कों पर उतरेगा, उसकी जुबान एक समाज और एक जाति वर्ग विशेष पर जाकर के खामोश क्यों हो जाती है? तो अगर यही स्थितियां रही तो यकीन मानिएगा कि चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर भी वही तुष्टीकरण की राजनीति, वही मुसलमानों को खुश करने की और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है चंद्रशेखर रावण के रग रग में इस समय बच चुकी है। तो अब दलित समाज को खास तौर से सावधान रहना होगा ऐसे चेहरों की। आप मसीहा होंगे बिल्कुल, लेकिन जो आपकी मौजूदा दौर की राजनीति चल रही है तुष्टीकरण की, इस पर अब सवाल उठेगा, क्योंकि आपकी जो ये राजनीति है कहीं ना कहीं बहुजन समाज को खतरे में डालेगी, और खतरे में डालेगी तो फिर आपसे सवाल करना जायज बनता है। तो अब खास तौर से मुस्लिम और दलित समाज से मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि समझिए इन चीजों को, कि जिसे आप रहनुमा समझ रहे हैं, जिसे अपना मसीहा समझ रहे हैं, क्या वाकई में वो मसीहा उस लायक है कि आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकता है? या फिर जिस दिन उसको लगेगा कि आपकी लड़ाई लड़ने से उसकी सत्ता में दिक्कत आएगी,
उसको राजनीतिक रोटी सेकने में दिक्कत आएगी, उस दिन आपको वो तिलांजलि दे देगा, यानी आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो ऐसे चेहरों से बचिए और बहन मावती जैसे मजबूत चेहरों को, हाथों को मजबूत करिए, ताकि 4 बार की सूबे का मुख्यमंत्री बनी, लेकिन तुष्टिकरण की जो राजनीति थी, यानी कि खुश करने वाली जो चंद लोगों की राजनीति थी, उसे उन्होंने कभी नहीं किया। गलत को गलत और सही को सही कहने की राजनीति की। तो अब फैसला अब आपके हाथों में है कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। चंद्रशेखर रावण जैसे उन चेहरों के साथ जाना चाहेंगे जो मुखौटा लगा करके आए कि दलित समाज के बड़े खेवनहार बनेंगे, दलित समाज के ये बड़े शुभचिंतक बनेंगे, दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले बनेंगे। लेकिन आज के मौजूदा दौर में देखिए किस तरीके से दलित समाज को छोड़ करके मुस्लिम समाज के पाले में जाकर के बैठ चुके हैं चंद्रशेखर रावण, दिन रात उनकी चर्चाएं करते हैं, वही दलित समाज के ऊपर खामोश हो जाते हैं। तो फैसला आपको करना होगा किस पाले में जाएंगे। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि चंद्रशेखर रावण की जो राजनीति है, जो बहुजन राजनीति से हट करके अब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर शिफ्ट हो चुकी है, इस चीजों को लोग समझ सके। ये खबरें जाननी और सुननी जरूरी है, क्योंकि जो राजनीति हो रही है चंद्रशेखर रावण की तरफ से मुस्लिम तुष्टिकरण की, वो कहीं ना कहीं दलित समाज के लिए घातक होगा आने वाले समय में। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का कार्य आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें लेकर के हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।